सदगुरुदेव जी की जय हो। सत साहेब जी, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर देवेंद्र शर्मा जी की एक वीडियो देखी। कुछ भविष्यवाणियां जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हैं। देवेंद्र शर्मा जी इन भविष्यवाणियों का खंडन कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी का खंडन करना है तो उस विषय में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि ज्ञान अधूरा होता है तो अपने आप को ही एक्सपोज करना होता है। अंदाजे से, तुकबाजी से काम नहीं चलेगा। आप जी गुरु नानक जी की भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी 100 वर्ष के बाद किसी महापुरुष के आने की बात कह रहे हैं। इस बात पर आप संत रामपाल जी के आने पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम ये बताने का कष्ट करें कि गुरु नानक देव जी की भविष्यवाणियों के अनुसार कौन संत 100 वर्ष के बाद बटाला से यहाँ आया। आप जी ने किसी का नाम व पता नहीं बताया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को तो उस भविष्यवाणी से नकार दिया। यदि आपको पूरा ज्ञान हो तो उसका नाम भी बताना चाहिए। दूसरी बात, इस भविष्यवाणी में आप बटाला और बरवाला में भी सवाल उठा रहे हो कि बरवाला तो हरियाणा में है और बटाला पंजाब में है, इतने इतने किलोमीटर पे है। लेकिन ये नहीं सोचा कि जब ये भविष्यवाणियां बोली जा रही थी उस समय केवल पंजाब राज्य ही था। हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से ही अलग हुआ है। बटाला में तो आज तक कोई ऐसा संत नहीं आया जो सतनाम और सारनाम का भेद बताकर ज्ञान दे रहा हो। तो आपके हिसाब से गुरु नानक देव जी की भविष्यवाणी पर ही सवाल उठता है कि आपके ज्ञान के अनुसार कहीं आप गुरु नानक देव जी की भविष्यवाणियों को तो गलत नहीं ठहरा रहे हो। यदि नहीं तो आप उस संत का नाम बताओ जो बटाला में सतनाम और सारनाम का भेद देकर भक्ति करा रहा हो। फिर आपने कहा कि भविष्यवाणियां तो एकदम सटीक होती हैं कि समय तथा उस समय के सभी हालात भविष्यवाणी में एकदम सटीक बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्यवाणियों में कई प्रकार के गूढ़ शब्द व गूढ़ वाणियां होती हैं जिन्हें समझना कोई आसान काम नहीं होता। केवल शब्दों का अर्थ बताकर या अंदाजे से किसी शब्द का अर्थ निकालकर अपने आप को ज्ञानी समझना होता है। संत व आध्यात्मिक लोगों की भविष्यवाणियां को संत व आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ शब्दों का अर्थ निकालने मात्र से ही सही वाणी को नहीं खोला जा सकता। जिस लेवल के ज्ञानी पुरुष ने भविष्यवाणियां की हैं, उसी लेवल के ज्ञानी पुरुष ही उस भविष्यवाणी को ठीक समझ सकते हैं। जहां तक आपने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी को समझने का प्रयास किया, ये भी आपने शाब्दिक अर्थ को ही प्रयोग किया। वास्तविक से काफी दूर हो आप। कोई न्यूज़पेपर में आप 16 अगस्त की तारीख बताकर भविष्यवाणी को संत रामपाल जी महाराज जी से अलग मान रहे हो, तो फिर से सवाल आप पर उठता है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस भविष्यवाणी पर सटीक नहीं है तो फिर वह व्यक्ति कौन है? उसका नाम भी आपने नहीं बताया। जिस पुरुष के लिए ये भविष्यवाणी कही गई है, इसके लिए एक उदाहरण है। जैसे किसी गांव में कोई स्टेडियम बनना है तथा उसका उद्घाटन किसी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है तथा उसके लिए उद्घाटन की डेट फिक्स कर दी जाती है। अब किसी कारणवश उस फिक्स डेट पर मुख्यमंत्री नहीं आ पाते तो मुख्यमंत्री उस डेट से पहले या बाद में उस गांव में पहुंचकर उस स्टेडियम के बनने की घोषणा कर देते हैं तथा वह स्टेडियम कुछ दिनों में तैयार भी हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के शब्द में शक्ति है, इसलिए वह कार्य तुरंत शुरू हो जाता है। अब ये मायने नहीं रखता कि फिक्स डेट पर नहीं आए तो वह मुख्यमंत्री नहीं है या उसके शब्द में शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से संत किसी भी दी गई डेट से पहले या बाद में भी आ सकते हैं।
पूरन संत कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये बातें महत्व नहीं रखती। पूरन संत की पहचान। गुरु नानक देव जी अपनी भविष्यवाणियों में जिस परम पुरुष पूरन संत के बारे में बता रहे हैं, उनकी पहचान क्या है? मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। पूरन संत की यह पहचान होती है कि वह 3 लोक के विधाता के लेखों को मिटा सकता है। यह कार्य संत रामपाल जी महाराज खुद से कर रहे हैं। सदगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता तथा जानकार होता है, अर्थात सभी धर्म ग्रंथों का सार निकालकर समझा देगा। बाबा नानक जी पूरन सदगुरु की पहचान बता रहे हैं। सदगुरु जिन जानिया, सदगुरु तिसका नाम। वाणी कहती है, पूरन सदगुरु वही होता है जिसने सतपुरुष पूर्ण परमात्मा को जान लिया है। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये ज्ञान सदगुरु रामपाल जी ने सभी धर्म ग्रंथों से सिद्ध कर दिखा दिया है। पूर्ण परमात्मा सतलोक में रहते हैं, उनका नाम कबीर देव है। मानव जैसा शरीर है, 3 बार में नाम उपदेश लेकर जाप करने से मिलते हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणियों में पूरन सदगुरु की पहचान बता रहे हैं। मम संत सत उपदेश दर्रावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे। या संत महंत की करनी, धर्मदास में तो से वरनी। कबीर साहिब धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि पूरन संत सत्य ज्ञान बताएगा, उसका सभी धर्मों के लोग विरोध करेंगे। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के संत महंत गुरु सब विरोधी हैं। फिर आपने नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी में संत रामपाल जी को उस कथन से जिसमें लिखा है उनकी 2 शादियां होंगी। बाकी भविष्यवाणी को तो आप सही मान रहे हो कि संत रामपाल जी से मेल खाती है, लेकिन जहाँ 2 शादियों की बात आप पढ़ते हैं, वहीं आप पूरी भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने में लगे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि पूरन संत की क्या पहचान है, जो आपको पहले भी बता दी गई है। संत गुरु 3 लोक के विधाता द्वारा लिखे गए लेख को बदल सकते हैं या मिटा भी सकते हैं। अब आप जी ने पूरी भविष्यवाणी शायद नहीं पढ़ी है। उसमें लिखा है, उस संत की माता जी की कितनी बहनें होंगी, उनके कितने बेटे और बेटियां होंगी, कैसी वेशभूषा होगी, उनका कैसा ज्ञान होगा। उसके ज्ञान के सामने सभी संत महंत, योगी व अन्य चले हुए मजहबों के मुखिया नतमस्तक होंगे। उनका विरोध होगा, वो अपना स्थान बदलेंगे, यानी दूसरे स्थान पर अपना ज्ञान प्रचार करेंगे, जैसे पहले करोथा आश्रम या फिर बरवाला आश्रम हुआ। आगे भविष्यवाणी में लिखा है, उस मेरे संत शायरन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उसे जेल होगी, सभी धर्मगुरु उसके विरोध में होंगे, वहां की सरकार भी विरोध करेगी, वहां प्रशासन भी विरोध करेगा, देश में चंडाल चौकड़ी होगी, सभी लोग उस मेरे संत का विरोध करेंगे। उन सभी को शांत कैसे करना है, यह भी वही जानता है। आगे चलकर सभी शांत हो जाएंगे। वह संत सत्पुरुष का ज्ञान 1000 वर्ष तक चलेगा। उसका इतना बड़ा समूह होगा जो आज तक किसी के साथ नहीं जुड़ा होगा। इस भविष्यवाणी को विस्तार से पढ़कर देखें। पूरी भविष्यवाणी एकदम पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज जी पर ठीक व सटीक उतरती है। जहां तक 2 शादियों की बात आप कर रहे हो, जैसे कि भविष्यवाणी में लिखा है, इसका आपको कैसे ज्ञान हुआ? ये तो बहुत ही बारीक सूचना है। ऐसी जानकारी या वह संत खुद बता सकते हैं या उनके पारिवारिक व्यक्ति ही बता सकते हैं।
आप जी को कहां से जानकारी मिली? यह आपने अंदाजा लगाकर तुकबाजी की है। वैसे इसकी सूचना भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद ही एक सत्संग में बता रखी है। कुछ संस्कारों को पूर्ण संत बदल देते हैं। अधूरी भविष्यवाणियां पढ़ने से या भविष्यवाणियों के कुछ भाग द्वारा हम भविष्यवाणियों को ठीक ठीक नहीं बता सकते। यदि भविष्यवाणियों में 100 में से 99 बातें ठीक सिद्ध हो रही हो तो उसे ठीक ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलती या कमी भविष्यवाणी के समझने में लग जाती है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि संत वचन में काफी गूढ़ वाणियां होती हैं। उसे समझना किसी आम व्यक्ति का काम नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर का ज्ञान ठीक प्रकार डॉक्टर ही बताएगा, इंजीनियर की तकनीकों को इंजीनियर ही बताएगा तथा संत की बात को संत ही समझ सकता है। जहां तक आपने कहा कि भविष्यवाणी में लिखा है कि उस संत की परछाई नहीं होगी, ये गूढ़ वाणी है। यहाँ शारीरिक परछाई के बारे में नहीं कहा गया। इसका मतलब है उस जैसा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं होगा, उसके मुकाबले के ज्ञान में परछाई भी नहीं होगा। अब रही भविष्यकर्ताओं की बात, तो इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कुछ लिखने में भी भूल हो सकती है। कबीर साहिब जी की वाणी है, पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारज अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम। वाणी कहती है, मैं अपने कार्य यानी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पर्वतों की खाक छानता रहा, परंतु मुझे भगवान जैसे संत मिले जिनके वचन से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। भावार्थ है कि जो परमात्मा वाले काम कर देता है वह संत परमात्मा ही होता है। यह बात महत्व नहीं रखती कि संत कहाँ मिला, कब गया। पूर्ण परमात्मा हर वक्त सर्वत्र रहते हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। चारों युग में मैं रहूं, ना आऊं ना जाऊं, गरीबदास गुरु भेद से लखो हमारा ठाऊं। वंश चूड़ामणि को तो कबीर साहेब ने उसी समय निरस्त कर दिया था। मस्तिष्क पर चंद्रमा की जो बात आप बता रहे हैं, यहाँ संत वाणी गूढ़ है। इसका मतलब ये है उस संत का माथा चंद्रमा की चमक वाला होगा। और यदि गौर से देखो तो संत रामपाल जी महाराज जी के 2 भवों के बीच में मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा बनता है। वह सादे वस्त्र धारण करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी तो सदैव ही साधारण वस्त्र पहनते हैं। फिर आप उनके व्यक्तिगत जीवन व पहनावे के बारे में जानते ही क्या है। पूर्ण संत का कोई पहनावा एक ही तरह का या एक ड्रेस कोड नहीं होता। सादा पहनावा हम उसे कहते हैं जो जरूरत के समय मौसम के अनुसार उपयोग करते हैं, एक ही प्रकार के वस्त्र से बंधा नहीं होता। किसी भी टिप्पणी को करने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अधूरे ज्ञान से किसी भी विषय पर बोलना मूर्खता व चतुरता ही दिखाई देती है। मुझे उम्मीद है कि देवेंद्र शर्मा जी आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा।